दोस्तों, कमांडोज किसी भी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, जो कि एक आम फौजी से कई ज्यादा ताकतवर और वेल ट्रेन्ड होते हैं। कमांडोज वो मिशन सरंजाम देते हैं जो कि आम फौज नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कमांडो फोर्स का नाम SSG है, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक तरीन ट्रेनिंग समझी जाती है, जिसके लिए हड्डियों की मजबूती के साथ आसाब और इरादों की मजबूती भी निहायत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG को किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है और SSG की ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, और ऐसी बातें भी आपको पता चलेंगी जो आपने जिंदगी में कभी न सुनी होंगी। दोस्तों, SSG के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका फौजी होना जरूरी है। SSG आर्मी से ही बंदे चुनती है। सिविल लोगों से SSG का कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक आर्मी के किसी भी यूनिट से हो, आप SSG ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक आपकी आर्मी सर्विस 5 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल 2 से 3 साल की सर्विस वाला भी अप्लाई कर सकता है। ये भी जहन नशी कर लें कि आप खुद अपनी मर्जी से जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते। जब SSG की वैकेंसी आती है तो SSG की टीमें हर यूनिट का चक्कर लगाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं। SSG में जाने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से SSG में जाना चाह रही हैं, न कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। आपकी हामी भर लेने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है। इस फिजिकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की रनिंग होती है। उसके पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस देखी जाती है। और दोस्तों, आपको एक फ्री टिप भी दे देते हैं। हर इंसान को अपनी ताकत और सलाहियत का पता होता है कि उसमें कितनी कुव्वते बर्दाश्त है और उसकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां ज्यादा मार नहीं खा सकती, तो SSG में जाने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये कमांडो की ट्रेनिंग है, कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। खैर, सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए KPK में चराट सेंटर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इंटर होते ही आपको कहा जाता है कि सामान गेट पर रख दो और फ्रंट रोल शुरू कर दो, चाहे आपने कॉटन या लट्ठे का सूट क्यों न पहना हो। दोस्तों, जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे, ट्रेनिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी और आगे की कहानी जो मैं बताने वाला हूँ वो न किसी किताब में लिखी हुई है, न किसी आर्टिकल में। दोस्तों, आपको मजबूत बनाने के लिए आपको बोरी में बंद करके जो चित्रौल की जाती है वो नाकाबिले बयान है, और तब तक ये चित्रौल की जाती है जब तक आपकी बस न हो जाए, जब तक आप निढाल न हो जाए। आप जितना ज्यादा रोएंगे और चीखेंगे, चित्रौल उतनी ही तेज होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मार कम खाएं, तो आप चुप करके मार खाएं और थोड़ी देर तक बेहोश होने का नाटक कर लें, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इस मार कुटाई का मकसद यह है कि अगर आप दुश्मन के हाथ लगते हैं तो आप मार बर्दाश्त कर सकें। एक मरहले में आपको पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है। ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको जहाज या हेलीकॉप्टर से काफी ऊंचाई से जंप लगवाए जाते हैं। बुनियादी चीजें सिखाने के बाद आपका पहला जंप बहुत ही डेयरिंग होता है और आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यकीन माने, ट्रेनिंग में आज तक कोई नहीं मरा। आपके पहले जंप के लिए आर्मी कुछ इस तरह तमहीद बांधती है कि आपको 2 दिन तो जहाज से या हेलीकॉप्टर से घुमा फिराकर वापस ले आते हैं, मगर तीसरे दिन आपको पैराशूट समेत धक्का दे दिया जाता है। रिक्रूट के जहन में यही होता है कि पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन पैराशूट खुलता है और एक्स्ट्रा पैराशूट भी साथ ही होता है। पहले जंप के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और फिर आपको मजा आने लग जाता है। ट्रेनिंग का एक और हिस्सा जो सब्र आजमा होता है, वो एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल सफर करना होता है। ये सफर पेशावर से चराट तक होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर तक बनता है। ये सफर आपने 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना होता है। इसके अलावा 36 मील का सफर 12 घंटे में अलहदा है। आर्मी रूल की खिलाफ वर्जी करने पर आपकी दौड़ बढ़ा दी जाती है और सजाएं भी दी जाती हैं। आपको स्पेशल वेपन ट्रेनिंग, कराटे, जूडो वगैरह भी सिखाए जाते हैं। रिक्रूट को सर्वाइवल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें यह है कि जिसमें आपको सांप खाना और कच्चा गोश्त खाना और दांतों से मुर्गी, खरगोश वगैरह को ज़िबह करके खाना वगैरह सिखाया जाता है। दिलचस्प और खतरनाक मरहला भी आता है जब आपको एक खतरनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी छीननी पड़ती है। ये भी बहुत मुश्किल मरहला होता है। इस टेस्ट का मकसद आपको बताया जाता है कि आप हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। फिर एक मैप नेविगेशन का मरहला आता है, जिसमें बुनियादी चीजें सिखाने के बाद आपको वीरान जंगल में तन्हा छोड़ दिया जाता है।
जहां से आपने मतलूबा जगह पर टाइम पर पहुंचना होता है। नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का मालूम होना जरूरी है। अगर आपको नॉर्थ का पता चल जाए तो आपको अपनी चारों समतों का पता चल जाएगा। और जंगल में आपको नॉर्थ का कैसे पता चलेगा, यही चीज तो एसएसजी को सिखाई जाती है। जंगल में अगर आपको सूरज नजर आ रहा है तो सूरज से पता चलेगा, अगर रात है तो चांद से, अगर चांद नहीं निकला तो सितारों से। दोस्तों, ये वही सितारे हैं जिन्हें हम दबे अकबर कहते हैं, जिसे हमने 9वीं 10वीं की क्लास में पढ़ा था। अगर सितारे नजर नहीं आ रहे तो आसपास कब्र है, तो कब्र से पता चल जाएगा कि अगर कब्र नहीं है तो आपको जंगल में मौजूद किसी दरख्त के फल से पता चल जाएगा। और अगर फल भी नजर नहीं आता तो आप किसी जोहड़ के पानी पर किसी दरख्त का पत्ता रखकर उस पत्ते के ऊपर सुई या कोई बारीक लोहे की चीज रखें तो आपको नॉर्थ का पता चल जाएगा। गरज ये कि आपको नॉर्थ का पता होना चाहिए। तो इस मरहले के अलावा एक और खतरनाक ट्रेनिंग मरहला आता है, जिससे मुझे तो कम से कम बहुत ज्यादा डर लगता है। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस डर का एहसास उसी को हो सकता है जिसने कभी डैम को अपनी आंखों से बराह रास्त देखा हो। दोस्तों, ये मरहला तैराकी का है। फुल आर्मी यूनिफॉर्म में G3 राइफल समेत आपको डैम के खड़े पानी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ये डैम तरबेला डैम है। याद रहे कि खड़े पानी में तैरना मुश्किल होता है और ऊपर से इतने सारे वजन के साथ आपको पानी में काफी घंटे गुजारने पड़ते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपके हाथ बांध कर आपको पानी में फेंक दिया जाता है। याद रहे कि एसएसजी की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। और अगर आप दिल हार बैठे हैं, आपने हार मान ली है, तो आपसे जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि आपको रोटियां बनाने पर लगा दिया जाता है और 6 महीने बाद यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। एसएसजी में आपकी किस्मत का अच्छा होना भी जरूरी है। अगर फाइनल परेड डे से पहले रिहर्सल में भी आपका बाजू या पांव फ्रैक्चर हो जाता है तो आप कमांडो का बैज हासिल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। आपकी हड्डी तो जुड़ जाएगी, लेकिन आप बहुत रोएंगे कि आपके 6 माह की मेहनत जाया हो गई है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हड्डी का मजबूत होना जरूरी है। दोस्तों, यही लेवल है कमांडो बनने के लिए। जब आप कमांडो बन जाते हैं तो आप अपने आप को जिन समझने लग जाते हैं। इतनी ताकत और फुर्ती आ जाती है कि आपके लब पर अदीम हाशमी का ये शेर जारी होता है, मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। दोस्तों, कमांडो बनने के बाद आपकी लाइफ यकसर चेंज हो जाती है। आपकी यूनिट तब्दील, ड्यूटी तब्दील, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। आर्मी के थ्रू बाहर के मुल्क जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल खाना दिया जाता है। आपको स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी बुलाया जाता है। और अगर आप ISI में चले जाएं तो स्पेशल मिशन पर भी भेज दिया जाता है। दोस्तों, एसएसजी की ट्रेनिंग इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है जितनी मैंने बताई है। लेकिन इसको करने के बाद आपके पांव आसमान पर रहते हैं। आप बला बन जाते हो और अकेले कई बंदों से लड़ सकते हो। पाक फौज के कमांडोज यूं ही तो पूरी दुनिया में मशहूर नहीं, उनकी आला कारकर्दगी के पीछे इसी कठिन मेहनत और ट्रेनिंग का हाथ होता है। अपने पाकिस्तानी होने और दुनिया की बेहतरीन फौज आपके मुहाफिज होने पर खुदा का शुक्र अदा करें। ऐसी ही जबरदस्त मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।